दिल्ली का 700 साल पुराना एक भूला हुआ जलाशय। कभी दिल्ली की प्यास बुझाई थी इस तालाब ने। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जिस हौज खास को हम कैफे और पार्टियों के लिए जानते हैं, वहाँ एक वक्त पर दिल्ली का सबसे बड़ा जल भंडार हुआ करता था। कभी सिरी में रहने वाले लोगों की प्यास बुझाई थी इस तालाब ने। मैं बात कर रहा हूँ हौज-ए-अलाई की, एक ऐसी झील जो कभी दिल्ली सल्तनत की धड़कन थी, जिसे आज भी लोग ठीक से नहीं जानते। लेकिन इस झील के पीछे छुपा है एक ऐतिहासिक राज। आज भी इस झील के नीचे के कुछ हिस्से अनएक्सप्लोर्ड है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके आसपास गुप्त सुरंगें थी जो सिरी किले तक जाती थी। क्या ये सच है या फिर सिर्फ कहानी? शायद जवाब इस पानी के नीचे ही छुपा है। दिल्ली की वो जगह जहाँ से दिल्ली ने अपनी प्यास बुझाई। अभी हम हैं हौज खास के अंदर। पिछली वीडियो में हमने देखा था सिरी फोर्ट, दिल्ली का प्राचीन दूसरा शहर जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाए गए दूसरे शहर के कुछ अवशेष हमें हौज खास के किले के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट के निवासियों के लिए हौज-ए-अलाई नाम से एक तालाब बनवाया। 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस तालाब का निर्माण करवाया ताकि सिरी फोर्ट के जो निवासी हैं यहाँ से वो पानी ले सकें, और पानी की सप्लाई के लिए यहाँ हौज-ए-अलाई का निर्माण करवाया गया। और मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पर ये है सिरी फोर्ट का कॉम्प्लेक्स, और अंदर यहाँ पर आपको 700 साल पुराने काफी मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए हैं, और जिनमें से उस टाइम का जो इस्लामिक एक यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई, और यहीं पर मौजूद है फिरोज शाह तुगलक का टॉम्ब। और काफी और भी मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम अंदर चल के एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। आज से 700 साल पहले दिल्ली ने इसी जगह से अपनी प्यास बुझाई। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है हौज खास के अंदर मौजूद एक जलाशय। आज से लगभग 700 साल पहले यहीं से उस वक्त दिल्ली की ज्यादातर जगहों पर पानी सप्लाई हुआ करता था। यही वो जगह है। इसी तालाब के नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया है हौज खास। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 14वीं सदी में बनवाना स्टार्ट किया था। बाद में यह सूख गया। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर इसकी दोबारा खुदाई की गई और उसका पुनः निर्माण करवाया गया। इसकी जो चौड़ाई है लगभग अभी जितना है इससे लगभग 4 गुना ये ज्यादा बड़ा था, और खुदाई के दौरान इसमें पता चला कि इसकी जो सीढ़ियां हैं वो व्हाइट कलर की संगमरमर की बनी हुई सीढ़ियां थी। हौज-ए-अलाई यानी अलाउद्दीन का तालाब। सोचिए, 13वीं सदी में 4000 मीटर लंबी ये झील बारिश का पानी जमा करती थी और साल भर पूरे शहर को सप्लाई देती थी। ये सिर्फ एक जलाशय नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। आज के तरह पहले भी दिल्ली में पानी की बड़ी समस्या थी। उस पानी की समस्या को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने इस पॉन्ड को बनवाया और अपनी बसाई हुई सिटी सिरी फोर्ट में पानी की सप्लाई के लिए इस पॉन्ड को बनवाया गया। लगभग ये अभी सूख चुकी है, और पहले ये इससे कहीं 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। अभी ये लगभग सूखकर इतनी सी रह गई है, जो कि आप पीछे हमारे देख रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी को भी पता था कि दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है पानी की समस्या को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास में हौज-ए-अलाई नाम से एक पॉन्ड वाटर रिजर्वोयर बनाया और बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए। और अभी हम हैं हौज खास में, उसी पॉन्ड के पास। उस पॉन्ड के पास हौज-ए-अलाई के पास हौज खास के अंदर काफ़ी और भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी आपको हौज खास फोर्ट के अंदर देखने को मिलता है, जो कि अभी हम आगे अंदर चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे हौज खास फोर्ट के अंदर उन सभी मॉन्यूमेंट्स को और जानेंगे उनके इतिहास के बारे में। ये जो जगह है, आप मेरे पीछे जो ये गुंबद देख रहे हो, ये उस पॉन्ड के रिजर्वोयर के बीचों बीच हुआ करता था, और अभी ये जो तालाब है घटकर काफ़ी छोटा हो चुका है। ये जो हिस्सा है ये ऊंचा, सबसे इस एरिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद ये हिस्सा है। जो पीछे आप मेरे गुंबद जो देख रहे हो, ये इस रिजर्वोयर का कभी सेंटर पॉइंट हुआ करता था। ये था उस रिजर्वोयर का सेंटर पॉइंट। बताया जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक का टाइम यहाँ आया, उन्होंने यहाँ शासक किया, तो उन्होंने इस रिजर्वोयर को फिर से बनवाया और इसका पुनः निर्माण करा। पुनः निर्माण करने के दौरान यहाँ पर पता चला कि इसकी जो सीढ़ियाँ थी व्हाइट संगमरमर के पत्थर से बनी हुई सीढ़ियां थी, जो अभी हमें देखने को नहीं मिलती।
मुड़ा गुंबद को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1295 ईस्वी में हौज़े अलाई झील के बीचों बीच बनवाया था। यह एक द्विमंजिला मंडप था जो शाही जलाशय के बीच स्थित था। आज मुड़ा गुंबद झील के किनारे खड़ा है। इसका गुंबद नष्ट हो चुका है, इसलिए इसे मुड़ा बिना सिर का गुंबद कहा जाता है। अब यह सिर्फ एक चबूतरा और खंभों का ढांचा रह गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर से, देखते हैं कैसा है ये गुंबद। दोस्तों, इस जगह से जुड़ा एक और इतिहास है। बताया जाता है तैमूर, मंगोल सरदार तैमूर जब दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा था तो इसी जगह आके उसने अपनी छावनी लगाई थी और यहीं से उसने दिल्ली में आक्रमण करना स्टार्ट किया था। मगर जब तक अलाउद्दीन खिलजी जिंदा रहा तब तक मंगोलों ने एक भी आक्रमण में दिल्ली को फतेह नहीं कर सका। दोस्तों, यह जो गुंबद आप देख रहे हो, इस गुंबद से पहले ये देखिए, यहाँ पर ये रिजर्वोयर है, वाटर टैंक है, हौज खास का जो तालाब है वो है, और यहाँ पर है ये मुंडा गुंबद। यह गुंबद किसी टाइम इस पॉन्ड का सेंटर पार्ट हुआ करता था। इसका मतलब ये जो पूरा पॉन्ड है कई गुना ज़्यादा बड़ा था और ये यहाँ पर सेंटर में हुआ करता था। इसका नाम है मुंडा गुंबद। तो अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसे मुंडा गुंबद क्यों कहा जाता है? बताया जाता है जब मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो मंगोलों ने जो सैनिक थे और यहाँ के जो लोग थे, सिरी फोर्ट में रहने वाले लोग थे, उनकी गर्दनें काट कर यहाँ पर एक मीनार बनाई थी और उस जगह को ही आज हम मुंडा गुंबद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये मोनूमेंट बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। इधर आसपास का एरिया देखिए कितना नीचे है और वो जो एरिया है पूरा टॉप पर है। जिस तरह से कोई मीनार हो उस तरह की ये यहाँ पर ये बनाई गई है। और इसके आसपास देखिएगा दोस्तों, 4 वृक्ष लगे हुए हैं। हर एक कोने पर इसके 4 पेड़ लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको दिलचस्प लगी होगी। अगले वीडियो में हम हौज खास किले के अंदर के स्मारकों के बारे में जानेंगे। तब तक आप हमारी दिल्ली के इतिहास से जुड़ी और वीडियोस देख सकते हैं।